Hey, good morning. So, statistics chapter we started. So, here we have to deal with the mean, median, mode of the grouped datas. And group datas का हमने 9th में सीख लिया था. तो group data suppose एक example कर लेते हैं. First we are dealing with mean. Today's topic is mean. Mean of group datas. Mean of group datas. Then median of the group data, then mode of the group data, then frequency curves, जो भी whatever the topics will be in our lesson वो खत्म करना है. तो starting topic is the mean of the group data. तो you can find the mean of the group data by three methods. तो first method is direct method. Number second is assumed mean method. Number three is step deviation method. So these are the three methods to find the mean of the grouped data. तो आज हमने ये दोनों कर लेते हैं. Got it ना? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के साथ ये कल करूंगा. Got it? अच्छा. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. हमको एक एग्जाम्पल दे दिया तो उसको पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर उसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि फाइंड द मीन मार्क्स. दीज आर द थ्री मेथड्स. तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद दैट फर्स्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड. व्हाट इज डायरेक्ट मेथड वो बता रहा हूं. क्वेश्चन देगा फाइंड द मीन मार्क्स इफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा. मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा. तो हमारे को डाटा ऐसे दिया रखा है. दिस इज मार्क्स, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. गॉट इट? तो सपोज 10 से 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 60. So these are the class. So this is the first class, second, third, fourth, fifth class. So here the first class lower limit is 10, upper limit is 12. Here the lower limit is 20, upper limit is 30. Here the lower limit is 30, upper limit is 40. Here the lower limit is 40, upper limit is 50. Here the lower limit is 50, upper limit is 60. Got it? So these all are class. So number of students, suppose it is 7, it is 8, it is number of students getting 30 to 40. The number of students whose marks is between 30 to 40, suppose their number is 5, then suppose it is 3, suppose it is 7. This is the data we are being given. कि इस data का कि number of students getting the marks between 10 to 20 is 7 in a class. Number of students getting the marks between 20 to 30 is 8. ऐसे हमारे को ये दे रखा है, डाटा दे रखा कि 10 से 20 नंबर के अंदर मिलने वाला नंबर 7 जने हैं, 20 से 30 के अंदर मिलने वाला नंबर के बंदे का नंबर 8 है. वैसे उस हिसाब से हमारे को ये क्या दे रखा, वी आर बीइंग गिवन द डाटा. यू नीड टू फाइंड द मीन मार्क्स. अच्छा, तो मीन मार्क्स निकालने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है. तो सॉल्यूशन करूंगा. तो सॉल्यूशन में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल बना दिया कि सॉल्यूशन में अगेन हमने क्या कर दिया, टेबल
बना दिया। तो सबसे पहले इधर लिखूंगा जी, क्या लिखूंगा, ये मार्क्स, ये क्या लिखूंगा, मार्क्स। उसके बाद क्या लिखूंगा, सॉरी इस प्लेस में नहीं होगा, क्वेश्चन समझ गए हो। सो दिस इज द क्वेश्चन, तो मैं मिटा रहा हूं फिर क्योंकि आई नीड बिगर स्पेस टू सॉल्व दिस। तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये मार्क्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहेगा। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 78537 याद रखना, 78537 नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन दे रखा। तो सबसे पहले हमने इसका बनाएंगे टेबल। ये सॉल्यूशन का टेबल है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया था वो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा। तो सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे जी क्लास, ब्रैकेट में लिखूंगा मार्क्स, मतलब दीज आर द क्लासेस ऑफ मार्क्स। अगर हाइट्स का, किसी का वेट्स का क्लास दिया रहेगा तो ब्रैकेट में वेट्स लिख देना, तो क्लास। उसके बाद इधर लिखूंगा जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारे को दे रखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द डाटा कम्स, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे इस प्लेस में आप लिख देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, और दैट इज डिनोटेड बाय एफ आई, दैट इज डिनोटेड बाय एफ सफिक्स आई। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ सफिक्स आई, आपको मिला था 9th में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एफ सफिक्स आई, गॉट इट। नेक्स्ट यहां पे निकालूंगा जी क्लास मार्क, क्लास मार्क इट इज डिनोटेड बाय एक्स आई। क्लास मार्क क्या है मैं बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट यहां पे लिखूंगा जी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, एफ आई एक्स आई। पहले एफ आई निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट कर दिया, फिर एक्स आई क्लास मार्क है, तो इसका फॉर्मूला एफ आई एक्स आई, दोनों का प्रोडक्ट, एफ का और एक्स का। अच्छा, अब क्या है बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिया था 10 to 20, फिर 20 to 30 दिया था, फिर 30 to 40 दिया था, फिर 40 to 50 दिया था, फिर 50 to 60 दिया था। व्हाट इज दिस क्वेश्चन वाज, और गिवन था ये 7 था, ये 8 था, 7 8 5 3 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये दिए थे। गॉट इट ना, ये क्वेश्चन था हमारा। तो क्वेश्चन में मार्क्स दिए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे। हमने अब सॉल्यूशन में मार्क्स के अंदर क्लास लिख दिया, क्लास ब्रैकेट में मार्क्स लिख दिया। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी लिख के डिनोटेड बाय एफ आई कर देना। ये क्लास मार्क इज डिनोटेड बाय एक्स। अच्छा, व्हाट इज क्लास मार्क, मैं बताया था कि ये क्लास में दिस इज द लोअर क्लास लिमिट, दिस इज द अपर क्लास लिमिट। गॉट इट ना। अच्छा, क्लास मार्क इज द सम ऑफ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, याद रखना। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 + 20 इज 30/2 इज 15 आ जाएंगे। इसका कितना आ जाएंगे 50/2 25, इसका कितना आ जाएंगे 70/2 35, इसका कितना आ जाएंगे 45, इसका कितना आ जाएंगे जी 55। गॉट इट। अच्छा, सो नेक्स्ट एफ आई एक्स आई, ये दिस इज एफ आई इन द फर्स्ट केस एंड दिस इज एक्स आई। तो 15 × 7 इज 100, 8 × 25 25 इज 200, 5 × 35 इज, मल्टीप्लाई करो जी 35 × 5 175, and 3 × 45 is 135, और 55 × 7 is 385। गॉट इट। नेक्स्ट यहां पे लिखूंगा समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज द सिंबल फॉर समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई मीन्स टोटल सम, 15 और 5 मिलके 20 और 10 मिलके 30, टोटल समेशन ऑफ एफ आई इज 30। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई,
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन्स 105 और 175 मिल गए, 280 और 200 मिल गए, 480 और 385 मिल गए, 480 और 300 मिल गए, कितना होता है जी 780 और 85 मिल गए 865 प्लस 135 मिल गए 1000। सो ये कैसे निकालते, जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में ये दिया रहेगा आपको, जस्ट यू नीड टू फाइंड द क्लास मार्क एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई, निकाल के ऐड कर ले। अब हमारा जो मीन है, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर बार, तो एक्स के ऊपर बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, सबका सम 1000 है। अच्छा, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, टोटल नंबर ऑफ 30। सो मीन इज द 100/3, दैट इज 33.33, दिस इज द मीन। तो बाय डायरेक्ट मेथड द मीन इज 33.33। कैसे आया, समझ गया आप? अच्छा, तो अब हमको इसका सेकेंड वाला मेथड से बताता हूं कि बाय सेकेंड मेथड दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन ऑफ दिस सेम डाटा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन्स मान लेना, एज्यूम मीन्स मान लेना, एज्यूम्ड मीन मतलब पहले कोई किसी को मीन मान लेंगे। द नेम इटसेल्फ इज सेइंग एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब फर्स्ट किसी को मीन मान लेंगे। चलो इतना हो गया, समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज सेम। अब क्या बनाना देखना, इसमें सेकंड एज्यूम मीन मेथड में क्या करना, ये हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड का, ये सॉल्यूशन ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा। सी स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द tabulation of data, how to make the table of the data. So this is the method to make the data in the tabloid form of this डायरेक्ट मेथड में ऐसे टेबलिंग किया जाते हैं डाटा का। अब एज्यूम मीन मेथड में कैसे करते बताता हूं, देखो। गॉट इट। अच्छा, तो हमारा ये क्लास में 78537 इतना दिया था, हमारा मीन कितना आया था जी 33.33 बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसमें ये हमारा क्लास मार्क है 15, 25, 35, 45, 55, क्योंकि अनग्रुप डाटा था ये सॉरी ग्रुप डाटा था, तो उसका क्लास मार्क निकाल लिए, ग्रुप डाटा का क्लास मार्क निकाल लिए। तो इसमें से किसी एक को मान लो कि वो मीन है, सपोज 35 को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को मान सकते हो आप, 45 को मान सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट एंड लास्ट को मत मानना। क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। नेक्स्ट, सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन क्या कर लिया, एज्यूम्ड मीन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, तो ए इज 35 मान लिया हमने। कितना मान लिया, एज्यूम्ड मीन, दैट मींस वी हैव एज्यूम्ड द मीन ऑफ दिस गिवन डाटाज। ये गिवन डाटाज था ना, ये तो हम सॉल्यूशन का टेबल बना रहे हो, तो वी हैव एज्यूम्ड द मीन ऑफ द गिवन डाटाज एज 35। खुद मान लिया मन मर्जी, 25 भी मान सकते हो, 45 भी मान सकते हो। 10 और 15 और 55 मानने में दिक्कत है, क्या दिक्कत है वो मैं बता रहा हूं आपको। गॉट इट ना? अच्छा, तो हमने क्या मान लिया, वी हैव एज्यूम्ड द मीन ऑफ द डाटाज, वी हैव एज्यूम्ड द मीन ऑफ डाटाज एज 35। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद इसका स्टेप आएगा, कि डेविएशन, इसमें लिखेंगे डेविएशन, डेविएशन स्पेलिंग पता है ना, DEVIATION, डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, जो एज्यूम्ड मीन मान लिया उसका डेविएशन, इस पे लिखूंगा डेविएशन फ्रॉम ए, दैट इज डिनोटेड बाय डी सफिक्स आई, स्मॉल डी सफिक्स आई। यहां तक तो सेम था डायरेक्ट मेथड में। एज्यूम मीन मेथड में इधर लिखूंगा डेविएशन फ्रॉम ए, जो तुम एज्यूम मीन मान लियो उससे डेविएशन निकालना। अगर तुम 35 क्या मान लियो, एज्यूम मीन मान लो, तो 35 से 35 माइनस करूंगा, डेविएशन कितना है जी, 0 है। जो मान लिया उसको माइनस करते रहना पड़ेगा सभी से। देख लो 35 को मान लिया, तो 25 से 35 माइनस करूंगा तो -10, 15 से 35 को माइनस करूंगा तो -20,
45 से 35 को माइनस करूंगा तो 10, 55 से 35 को माइनस करूंगा तो 20। अगर मैं 25 मान लेता तो ऊपर वाला -10 आता, ये 0 आता, ये 10 आता, ये 20 आता, ये 30 आता। गॉट इट ना? लेकिन ये ऊपर वाला और नीचे वाला लेने पे क्या दिक्कत है कि इसके ऊपर किसको माइनस करूंगा। गॉट इट ना? दैट इज व्हाई इन बिटवीन देन किसी को हमने एज्यूम मान लिया कि ये मीन है। गॉट इट ना? कैसे किया? डेविएशन कैसे निकाला कि डेविएशन ऐसे निकालना, जो क्लास मार्क है ना उससे जो तुम एज्यूम मान लिए हो उससे क्लास मार्क को एज्यूम वाले को माइनस करते जाओ। तो ये 35 मान लिए थे हमने, तो 15 - 35 -20 आ गया, 25 -10 आ गया, ये 35 - 35 0 है। अब 45 से भी 35 को माइनस करना पड़ेगा, जो भी मान लिए हो तुम एज्यूम उसको माइनस करते जाना पड़ेगा, 10 इतना आ गया, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट स्टेप में आपका इधर आएगा FIDI। पहले FIXI था, क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिविएशन निकाल के FI से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये F7 था, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें एक स्टेप बढ़ गया सिर्फ एज्यूम मीन में कि DI निकाल दिए, डिविएशन निकालिए। तो 15 7 से किसको गुणा करूंगा आप? DI को ना। तो 7 × 20 इज -140, 8 ये -80 है, ये तो 0 ही है, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 10 से 30 और 7 से 20 को 140, कोई दिक्कत नहीं है। अब समेशन ऑफ FIDI निकालना पड़ेगा। समेशन ऑफ FIDI कितना होगा जी? देखो ये -140 ये +140 कैंसिल हो गया। अब ये -80 और ये +30, 0 का तो कोई है, तो ये -50 आ जाएगा FIDI। तो हमारा समेशन ऑफ FIDI कितना आ गया जी? -50, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था कि x बार इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था समेशन ऑफ FIXI बाय समेशन ऑफ FI। दिस इज द डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। अब हमारा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये है कि x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIDI बाय समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला याद रख लो, ये एज्यूम मीन का फॉर्मूला। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि यू हैव गॉट 3 मेथड्स एंड डिफरेंट फॉर्मूला फॉर ईच मेथड यू विल गेट। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था, ये किसका था जी? दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। तो व्हाट इज ए? एज्यूम मीन कितना कर लिए थे आप? 35 प्लस व्हाट इज समेशन ऑफ FIDI? -50 बाय व्हाट इज समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज? 30। तो इट वुड बी 35, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, 50/30। तो 35 - 1.66, 5/3, तो दैट इज 33.33। तो बाय दिस मेथड ऑल्सो वी आर गेटिंग द मीन एज 33.33। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज द फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड। ये भी बहुत आसान है, बस एक को मान लेना पड़ता है, मान के फिर सभी क्लास मार्क से उसको माइनस करना पड़ेगा। अब घर पे इसको मान लो, इसको मान लो, सेम आंसर आएगा। एक बार 25 को मान के करो, एक बार 45 को मान के करो। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन एंड एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड द मीन। नेक्स्ट और एग्जांपल करेंगे, बट पहले स्टेप डेविएशन भी कर लेते हैं। गॉट इट ना? सो बाय, हैव अ नाइस डे।